यहाँ से कवर करने के बाद में जो ज़ारतें आपको दिखाई हैं, अब मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ जो मेन ज़ारत है, जहाँ से ये सिलसिला चला हुआ है। मतलब जो इनके ख़ानदानी हैं उनके मज़ारात तो ये थे, और जो मेन मज़ार है अब मैं वहाँ पर आपको ले जाने वाला हूँ। ये जो मस्जिद है 100-200 साल पुरानी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद बादशाहों के ज़माने की है। बताया जाता है अकबर बादशाह के ज़माने में ये मस्जिद तामीर हुई थी। और ठीक इस मस्जिद के पीछे एक मज़ार है। वो किसका मज़ार है, हमारे साथ में है भाई, उनसे पता करते हैं। जी क्या नाम? शाह अब्दुल गफूर साहब का। उनके शाह अब्दुल गफूर साहब का मज़ार ठीक इस मस्जिद के पीछे है। जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो उनके भाइयों के या रिश्तेदारों के करीबियों के मज़ार थे। ये तो मज़ार है शाह अब्दुल गफूर साहब का मज़ार है। चलते हैं, मस्जिद दिखाता हूँ पहले थोड़ी सी, फिर मज़ार दिखाऊंगा उनका, फिर उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं अब मस्जिद की तरफ। एक बार आपको इधर से दिखा दूँ, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कोई 100 या 200 साल पुरानी नहीं। अकबर बादशाह कब थे हिंदुस्तान के अंदर, उस टाइम की ये मस्जिद बनी हुई है। हिस्ट्री है, एक इतिहास है इस मस्जिद का। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ शाह अब्दुल गफूर साहब के मज़ार मुबारक पर। ये गुंबद, यहाँ से मज़ार का गुंबद आप देख रहे हैं, और एक तख्ती भी लगी हुई है यहाँ पर। इस पर ना लोगों ने जो चुनाव होता है उसके प्रचार वगैरह की पर्चियाँ लगा दी, तो सही से लिखा नहीं है क्या क्या है, सब उसके पीछे छुप गया। अंदर वाली तख्ती है लगी हुई, वहाँ पर दिखाते हैं। सामने ही लिखा हुआ है अब्दुल गफूर शाह का मकबरा। इधर से रास्ता किधर से? हाँ ये। तो दोस्तों ये है अब्दुल गफूर शाह का मकबरा। इस मकबरे के अंदर चलते हैं। गोलाई में है, काफ़ी बड़ी इसकी गोलाई है। बैक कैमरा करके आप लोगों को लेके चलता हूँ। भाई अंदर आ जाओ एक बार जी। अच्छा, बीवी की बेटों की, 2 बेटों की हैं, ये बीवी की है इनकी। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बीवी की है ना। मैं आपको बता दूं, ये जो मज़ार मुबारक है शाह अब्दुल गफूर साहब की बीवी की है, और ये वाला जो है शाह अब्दुल गफूर साहब का मज़ार है। और ये जो 2 मज़ार हैं वो उनके बेटों के हैं। शाह अब्दुल गफूर साहब के बारे में आपको बताता हूँ। अकबर बादशाह के यहाँ खजांची का ये काम किया करते थे। किसी वजह से इनके ऊपर कुछ हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। इस बात से नाराज़ होकर ये आज़मपुर की तरफ निकल पड़े, और यहाँ जंगलों में बैठ के अल्लाह अल्लाह की इबादत में लग गए। और बेबात का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया एक सियासत के तहत। तो यहाँ पर ही आज़मपुर में आके अपनी अल्लाह अल्लाह करते रहे। फिर उसी ज़माने में अकबर बादशाह शिकार के लिए आज़मपुर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जानवरों के अलावा दूसरी चीज़ नहीं होती थी। किसी ने अकबर बादशाह को बताया कि एक आदमी ऐसे ऐसे वहाँ पर है। तो अकबर बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि उनको बुला के लाओ मेरे पास। तो वो शाह अब्दुल गफूर साहब के पास वज़ीर आया। उसने कहा कि आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं। तो शाह अब्दुल गफूर साहब ने मना कर दिया कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ हूँ, जिसको मिलना है मेरे पास आए। तो अकबर बादशाह खुद
आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि हज़रत आप दोबारा से हमारे ख़जानची बन जाइए, हमें मुकालता हो गया था, वो बात कुछ और थी। तो अब्दुल गफूर शाह साहब ने इनकार कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं बनना, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ हूँ, दुनिया से मेरा कोई मतलब या वास्ता नहीं है। एक दिन वो आया कि अल्लाह अल्लाह करते हुए दुनिया से आप रुखसत हो गए, दुनिया से पर्दा कर गए। जहाँ ये मौजूद हैं इस टाइम पे, ये इनका मज़ार मुबारक है, इधर इनकी अहलिया का है और उधर उनके 2 बच्चों का है। ये था इतिहास आज़मपुर का, ये थी कहानी। चलते हैं अब बाहर की तरफ, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पे, एक नई कहानी पे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।